मथुरा की संपूर्ण कचहरी परिसर में भले ही रविवार को सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन मथुरा का जिला मुख्यालय नारेबाजी और ढोल नगाड़ा के साथ गहमा गहमी का केंद्र बना रहा। ये मौका था नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन जमा करने का, जहां मेयर पद के साथ साथ विभिन्न दल और निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा नामांकन जमा कराने के लिए दिन भर तांता लगा रहा। इस दौरान कांग्रेस से मेयर पद के लिए श्याम सुंदर उपाध्याय उर्फ बिट्टू भैया अपने समर्थकों के साथ अपना नामांकन जमा कराने पहुंचे तो असमंजस की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि कांग्रेस की ओर से राजकुमार रावत को मेयर पद के लिए लगभग तय माना जा रहा था। ऐसे में बिट्टू भैया का नामांकन दाखिल कराने मुख्यालय पहुंचना चर्चा का विषय बना रहा। इस दौरान हुई बातचीत में क्या कुछ कहना था श्याम सुंदर उपाध्याय उस बिट्टू भैया का, जरा आप भी सुनिए। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं और समर्पित कार्यकर्ता अपनी पार्टी से ही नामांकन करता है अधिकृत प्रत्याशी के तौर पे। तो मैंने पार्टी में मेयर पद का चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पे मैं आज नामांकन के सेट दाखिल किए हैं। सिंबल आते ही उसको दाखिल किया जाएगा। जिस तरह से जानकारी और बताया जा रहा है कि एक प्रत्याशी राजकुमार रावत जी भी है, मैं नहीं जानता कौन। कांग्रेस में तो तमाम प्रत्याशी हैं, लेकिन जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो हमको भाजपा नजर आ रही है कि उसको कैसे हराना है। क्या आपके मुद्दे होंगे जिनको लेकर के आप जनता के बीच आएंगे और फिर अपनी विजय के रास्ते को किस तरह देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जनहित और देश हित में संविधान को बचाने के लिए काम करता है और मूलभूत समस्याएं नगर निगम से जुड़ी हुई होती है। सबसे बड़ी जो समस्याएं आज की तारीख में शहर में वो करों की भरमार है, महंगाई का दौर है। तो केंद्र स्तर से जनता पर करों का बोझ है, महंगाई का बोझ है, राज्य सरकार के स्तर से भी यही स्थिति है और नगर निगम उसमें और भी ज्यादा अपना करों की बढ़ोतरी आए दिन करती रहती है। जनता बहुत परेशान है। करों की वसूली एकमात्र इनका उद्देश्य रह गया है, चाहे वो नगर निगम स्तर हो, राज्य सरकार के स्तर पर हो या केंद्र के स्तर पर हो। शहर में चाहे आप देखें पेयजल की समस्या, आपने देखा गंगा जल आ रहा बीच में बंद हो गया। अब वादे बड़े बड़े, जुमले बड़े बड़े, लेकिन जनता को केवल झुंझुना मिलता है। और हम जब चेयरमैन नई मथुरा में 2006 से 12 तक, शहर इस बात का गवाह है, आप सब लोग इस बात के गवाह हैं कि जनता को हजारों की संख्या में हैंडपंप मिले, सैकड़ों की तादाद में ट्यूबवेल मिले, समरसेबल मिले, हजारों लाइटें मिली, हजारों सड़कें मिली, सफाई मिली, जलभराव से मुक्ति मिली, हड़तालों से मुक्ति मिली और नगरपालिका की आमदनी बढ़ी। शहर में अनेकों विकास कार्य हुए। कर्मचारी जो आए दिन हड़ताल करता था वो हड़तालें होना बंद हो गया। त्योहारों पर आप देखते थे कि जनता परेशान रहती थी, वो सब खत्म हुआ और सबसे ज्यादा नगरपालिका ने लोगों को रोजगार दिया। सैकड़ों की स्थिति में लोगों को रोजगार मिला। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी आज भी हर स्तर पर नौजवानों की लड़ाई लड़ती है, देश के लिए और जो नागरिक हैं उनकी बुनियादी सुविधाओं की लड़ाई लड़ती है। जनता जनार्दन ने कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में यह आशीर्वाद दिया, मेयर बनके जो मेरे पदीय कर्तव्य है शपथ के साथ उनको 100% पूरा करूंगा। इतिहास इस बात का गवाह है। वहां मौजूद लोग इस बात को लेकर चर्चा कर ही रहे थे कि तभी कांग्रेस की ओर से मेयर पद के प्रत्याशी के रूप में प्रबल दावेदार राजकुमार रावत अपने समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंचे और मेयर पद के लिए अपना दावा ठोका। सर्वांगीण विकास यमुना महारानी जो हमारी ब्रज की एक आराध्य है, हम सब की जीवन दायिनी, जीवन प्राण है, वो निर्मल हो, स्वच्छ हो, मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी। यहाँ का मथुरा वृंदावन में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं, जन सुविधाएं हों, उनके लिए आवागमन के रास्ते सुगम हो, सुलभ हो। मथुरा वृंदावन नगर निगम का सर्वांगीण विकास हो, मीठा पानी हो, सीवरेज बढ़िया हो, सारी इन सब व्यवस्थाओं के लिए मेरा संपूर्ण जोर रहेगा। और भी जो समय समय पर जो परिस्थितियां बनती हैं उन सब के निराकरण के लिए मेरा 20 साल का राजनीतिक कैरियर है। मैं एक बार हमारी पत्नी ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, 2 बार का हम विधायक रहे हैं, सत्ता सरकार के भी हम विधायक रहे हैं। हमने सारा सब कुछ देखा है, आप सब जानते हैं। जब हम विधायक गोकुल के थे, लोग कहते थे कि हम तहसील महावन बनवाएंगे, तो लोग कहते थे क्या अचंभे की बात कर रहे हैं, कितने कितने लोग रहे।
किसी ने तो बनवाई नहीं, ये कहाँ से बनवा देंगे, ये छोटा सा बालक कहाँ से बनवा देगा। उस समय मेरी बड़ी उम्र छोटी थी, मगर मैंने विधायक बनने के मात्र 3 महीने के बाद महावन तहसील को बनवाया, आप सब जानते हैं। उसके बाद खंजौली घाट, चुरमुरा घाट पे यमुना पे पुल बनाने की बहुत सा लंबी पुरानी समस्या थी, मांग थी जनता की। मैंने दोनों पुलों को, लोग कहते थे कि कौन बनवा रहा भैया, कोई पुलिया को पुल तो कहाँ ने बनवाना, जो पुल जमुना जी के पुल की बात करो, एक एक ना 2-2 की बात कर रहा है। हमने 2-2 पुल बनवाए, आप सबके सामने है, बात है कि नहीं है। तमाम राया पे मंडी, लोग कहते थे कि मंडी कहाँ से कौन बनवा जाएगा, मतलब है हमने राया पे मंडी बनवाने का काम किया। ये बड़े बड़े काम हैं। महावन को थाना बनवाया, सारी थाने की बिल्डिंगें थी, इनको बनवाया। जो भी सब रजिस्ट्रार कार्यालय महावन हम लाए। मेरी आपसे अनुरोध है कि जब यहाँ के बाद में गोवर्धन की तरफ में गया तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या थी अड़िंग का बाईपास। मैंने अड़िंग का बाईपास बनवाया, और जब हमने वहाँ जैसे आज कह रहे हैं ना कि हम जमुना महारानी को शुद्ध करने के लिए अपने पूरे प्राण प्रण लगा देंगे, तो जब हमने कहा था कि हम गोवर्धन की सप्तकोशी परिक्रमा में 7 कोस में लाइट लगवाएंगे, गोवर्धन के चारों तरफ रिंग रोड बनवा। इस दौरान चर्चाओं का दौर एक बार फिर चल पड़ा, क्योंकि दोनों ही मौजूदा प्रत्याशियों का बी फार्म जमा नहीं हुआ था, क्योंकि दावेदारी के लिए दोनों में से किसी एक के पास बी फार्म होना बेहद आवश्यक था। इसी को लेकर दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों और वहां मौजूद लोगों में चर्चाएं चलती रहीं। चर्चाओं पर विराम तब लगा जब समर्थकों के जोरदार उद्घोषों के साथ राजकुमार रावत विजयी मुद्रा में नामांकन कार्यालय से बाहर निकले और जीत का दावा ठोका। इसके बाद मेयर पद के प्रत्याशी के रूप में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण भारद्वाज अपने प्रस्तावक और चुनिंदा समर्थकों के साथ अपना नामांकन दाखिल कराने पहुंचे। इस दौरान नामांकन कार्यालय के बाहर खड़े प्रत्याशियों के समर्थक ढोल नगाड़े पर थिरकते नजर आए, तो वहीं समय समय पर नारेबाजी भी होती रही। इस दौरान हुई बातचीत में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण भारद्वाज ने अपनी जीत का दावा ठोकते हुए कहा कि उनका मुख्य मुद्दा अव्यवस्था और भ्रष्टाचार है। इसे अपना नामांकन किया है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आप देखते हैं सत्ता बदल जाती है, व्यवस्था नहीं बदलती। हम ये चाहते हैं कि सत्ता बदलने से व्यवस्था भी बदले, ये हमारा मुख्य मुद्दा है। बाकी कुछ भी हो, देखिए एक बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर हमारे अंदर योग्यता है और हमारे अंदर चरित्र है तो हम हर मुद्दे का समाधान कर सकते हैं, और अगर ये नहीं है तो बातें तो आपने बहुत बार सुन रखी है, हम भी कुछ कह देंगे, और हर बार जनता का जिस तरीके से टूटता है वैसे हमारी बातों से भी टूट जाएगा। किस तरह की व्यवस्था बदलनी चाहिए? देखिए, एक मुख्य मुद्दा जो है वो जो है वो भ्रष्टाचार है। अब किसी भी चीज़ की देखेंगे अव्यवस्था के पीछे जो उसकी जड़ में भ्रष्टाचार आपको मिलेगा, चाहे कमीशन खोरी हो, चाहे रिश्वतखोरी हो, चाहे भाई भतीजावाद हो, चाहे निजी संपत्ति अर्जन करने की जो लालच है, वो सारी के सारे भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। अगर हम भ्रष्टाचार को दूर कर पाए तो मेरा ये मानना है और ये मेरा दृढ़ संकल्प है कि भारत रॉकेट की तरह आगे जाने की क्षमता रखता है। उसका उदाहरण है जितने भी यूरोपियन अमेरिकन देशों में भारतीय रह रहे हैं, वो पूरे विश्व में आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से उनके सितारे बुलंद है। और मथुरा नगर निगम के लिए मेयर का प्रत्याशी हैं, मथुरा की किन समस्या को लेकर आपका फोकस रहेगा? देखिए, मैंने आपको अभी बताया था, अगर मैं एक एक करके अगर मैं कहूँ कि जमुना का शुद्धिकरण कर दूंगा, बंदर सारे पकड़वा दूंगा, सारी सड़कें बनवा दूंगा, नालियाँ सारी साफ करवा दूंगा, तो ये कोई नई बात आपको सुनने को नहीं मिलेगी। ऐसी बातें पहले भी बहुत बार आप सुन चुके हैं, एक बार और सुन लेंगे। समझ रहे हैं ना आप? मेरा जो मूल चीज़ है, अगर हमारे पास करैक्टर है, सबसे मेन चीज़ है करैक्टर। अगर हमारे पास करैक्टर है तभी हम समस्याओं को समाधान कर पाएंगे। अगर मुझे नहीं आता मान लीजिए, तो हम सब जानते हैं, अगर मैं मकान बनाने जाता हूं तो अगर नक्शा बनाने के लिए मैं आर्किटेक्चर की पढ़ाई थोड़ी ना करना चाहिए। गारंटी देंगी? देखिए, जो दिग्गज है वो जनता ही दिग्गज है, जनता ही नेता बनाती है। मैं ओलंपिक में किसी प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं जा रहा हूँ जो मैं कहूँ मेरी ये तैयारी है। तैयारी जनता को करनी है, उसके लिए उनके सामने मैं एक विकल्प हूँ। जनता चाहेगी मुझे दिग्गज बना देगी, जनता चाहेगी दिग्गजों को पोस्टल लेटर्स गायब कर देगी। थैंक यू सर।